हेलो बच्चों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्लास 9th में मोशन चैप्टर जो कि फिजिक्स में आता है। ऐसे तो क्लास 9th में पूरे आप साइंस को ही पढ़ते हो, आप अलग अलग तो नहीं पढ़ते हैं कि बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। साइंस पूरा होता है, 10th तक तो साइंस सेम ही होता है। बट अभी हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और फिजिक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अच्छा है फिजिक्स, अगर आप समझ पा रहे हैं ना तो आपका ये माइंड बहुत डेवलप होगा, पता चलेगा कि क्या हो रहा है हमारा सराउंडिंग में। उससे आप रिलेट करिएगा ना तो आपको और अच्छा लगेगा बच्चों। तो क्लास 9th का फिजिक्स तो काफ़ी आसान है, यहीं से हम लोग बेस बनाते हैं ताकि कैसे हो रहा है सारी चीज़ें, है ना। और हम 12th तक जाते जाते जेईई नीट का प्रिपरेशन करते हैं। और ऐसा ही यहीं का तो बेस बच्चों काम आता है। यहीं का तो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी है। और मैं सारा समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा बच्चों, कभी बोर होने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत आसान है ना। देखिए, मोशन मतलब कि गति मतलब मोशन मतलब क्या, मोशन मतलब चल रहा है, सारी चीज़ें तो यहाँ पे चल रही है। ज़िंदगी में सारी चीज़ें तो यहाँ पे चल ही रही है। बगल में आप देखें तो बस चल रहा है, बगल में देखें ट्रक चल रहा है, बाइक चल रहा है, आप चल रहे हो। तो सब लोग अपना ज़िंदगी में व्यस्त है, सब कुछ चल रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये दौड़ रहा है व्यक्ति, ये दौड़ रहे हैं और ये खड़े हैं। और ये पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। जबकि ये रेस्ट में है, रेस्ट मतलब रुका हुआ, ठीक है। और ये सब देखिए, ये सब बॉल्स क्या है, ये सब बॉल्स क्या है, रेस्ट में है। और ये क्या है, मोशन में है बच्चों। मोशन मतलब यहाँ से ऐसे करके ये चल के इसको मारेगा, ऐसा कुछ जैसे गाड़ी चल रहा है तो मोशन में है ना बच्चों। ये तो मोशन में है, समझ में आ रहा है। मोशन का मतलब चल रहा है चीज़ें, और क्या, ठीक है। तो आप अगर बच्चों क्लास 9 तक, मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे क्लास 9 तक आते हैं ना, उन्हें फिजिक्स में यहाँ पे आप क्वेश्चन करने पर मत जाइएगा बच्चों, यहाँ समझिए आप क्या क्वेश्चन करना है, समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, हमें करवाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो 9 तक तो बच्चों को एकदम आराम से समझना चाहिए सारी चीज़ें। ऐसे नहीं भागे आप कि हमें क्वेश्चन करना है, बिल्कुल नहीं। 9 तक अगर आप क्लास 9 तक आ चुके हैं तो आराम से आप समझिए चीज़ें, धीरे धीरे ही समझिए। बट कहीं डाउट भी हो तो आप कमेंट करिए, है ना बच्चों। सारा आसान है बच्चों। देखिए, कहीं भी रिलेट नहीं हो पाया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मोशन जो है मतलब कि गति, उसमें आगे देखते हैं ताकि कुछ चीज़ें हम टर्म्स तो पता कर पाए। ये टर्म आगे यूज होगा तो क्या था ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है हमने बताया अभी पीछे बच्चों, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जो रेस्ट लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। समय के साथ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, विथ टाइम मतलब समय तो चल रहा है ना बच्चों। अभी बज रहा होगा, मान लेते हैं 7 बज रहा है, तो अगले सेकंड में क्या होगा, 7:01, 7 फिर 1 मिनट हो जाएगा, फिर 8 बजेगा। तो समय चल रहा है बच्चों, आप कुछ करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि समय तो बढ़ ही रहा है ना, भले आपको लग रहा हो कि मैंने आज कुछ किया, बच्चों आप कुछ करें या ना करें समय चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज ही नहीं हुआ। ये पेन था, देखिए हम बताते हैं, ये पेन था, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके रख दिया और कल आके देखूंगा तो यहीं पे रहेगा। इस पेन को मैं यहाँ पे रख दिया टेबल पे, और कल आकर देखोगा तो ये यहीं पे रहेगा, जब तक कि कोई इसको छेड़छाड़ ना करे। समझ रहे हैं ना, जैसे बुक आपने रखा होगा, जहाँ रखा होगा वहीं रहेगा, जब तक कि कोई उसको बाहरी से कोई चीज़ चेंज ना करे। तो वही बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है विथ टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब जिस स्थान पे रखा था। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपने गाड़ी को पार्क किया है, बाइक चलाते होंगे मुझे पता है, तो बाइक अगर जहाँ पे आपने लगाया है तो वहाँ से हटेगा नहीं, जहाँ लगाया है वहीं रहेगा, कल भी जाकर देखिए वहीं रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी आदमी उसको कुछ इधर उधर नहीं किया। इसका मतलब समझ में आ गया। रेस्ट क्या है, रुका हुआ। रेस्ट क्या है, रुका हुआ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। टेबल पे मैंने एक किताब रख दिया, टेबल पे मैंने एक किताब रख दिया, है ना बच्चों। जैसे ये टेबल था और टेबल पे मैंने एक क्या कर दिया, किताब रख दिया, मोटी सी किताब है। तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम बाहरी से कोई इसके ऊपर फोर्स ना लगा दें। बिल्कुल समझिए बच्चों, लिखिए उके मत, लिख लीजिएगा बाद में, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक मोशन। मोशन का मतलब गति, मैंने पीछे बताया। तो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है।
विथ टाइम, जैसे जैसे समय बदल रहा है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, समय के साथ बदल रहा है, समय चल रहा है, समय को देखना ही नहीं, समय तो हमेशा चल रहा है, लेकिन वो भी पोजीशन भी उसका बदल रहा है ऑब्जेक्ट का। जैसे बाइक का एग्जाम्पल, तो बाइक तो रेस्ट में लगा दिया, लेकिन अगर हम बाइक चला रहे हैं और 20 किलोमीटर चलाना है, 20 किलोमीटर मेरे को बाइक चलाना है, आपके घर से 20 किलोमीटर समझ लीजिए कहाँ तक होगा, अगर उस बाइक को चलाना है तो आप तो चलाते रहेंगे, तो समय बदल रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं बाइक से, मतलब आपका पोजीशन भी बदल रहा है बच्चों। तो जब बाइक चलता है जब तक आप चला रहे हैं वो मोशन में है बच्चों, समय बदल रहा है और उसका पोजीशन भी बदल रहा है बच्चों, इसलिए वो मोशन होता है, ठीक है। तो मोशन आई थिंक क्लियर होगा। जैसे मूविंग अ कार, जैसे कार भी चल रहा है ना, जैसे आप चल रहे हो, आपको मान लेते हैं स्कूल जाना है, तो स्कूल अगर आप पैदल जाते हो तो देख रहे हैं आप पैदल जा रहे हैं तो समय तो बढ़ रहा है और आप भी बढ़ रहे हैं, या फिर बस से जाते हैं तो बस बढ़ रहा है और आप भी बढ़ रहे हैं, है ना, समय के साथ बदल रहा है। तो समय के साथ जो बदलता है वही मोशन में होता है बच्चों, वही मोशन में होता है। बिल्कुल ये सब डिफिनेशन भी नहीं रटना है, ये सब डिफिनेशन भी नहीं रटना है, समझना है मैंने क्या बोला है, ठीक है। ये सब तो आप खुद से लिखिए ना बच्चों, समझ लीजिएगा ना, तो आप खुद से लिखने लगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे ये तो मेरे को आता है, ऐसा होना है आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों लोग, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर और एक होता है पीरियोडिक। बेसिकली 9th क्लास में बस इतना ही आपको जानना है और ज़्यादा जान लीजिएगा आगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उतना आप जानिए और आगे भी सोचिएगा, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या होता है, मूवमेंट बोल रहा है, लीनियर मोशन, लीनियर मतलब समझ रहे, लीनियर तो सीधा होता है ना, कुछ रिलेट करिए आप, लीनियर मतलब सीधा होता है। तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके एग्जाम्पल कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। हाँ, अगर आप हाईवे देखो ना, हाईवे मेजॉरिटी जगह पे ऐसे एकदम सीधा जाता है वो जो सीधा, तो कार वगैरह ट्रक वगैरह को कैसे जाना पड़ता है, सीधा जाना पड़ता है, ऐसे मुड़ना नहीं पड़ता है, ऐसे मुड़ना नहीं पड़ता है, सीधा जाता है। तो सीधा जब जा रहा है तो क्या है वो, मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन हो गया बच्चों, लीनियर मोशन हो गया। जैसे ट्रेन कहीं कहीं पे, ट्रेन तो ज़्यादातर जगह पे आप देखेंगे कि उसका ट्रैक जो होता है ना एकदम सीधा होता है, तो ट्रेन कैसा मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है ना बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक, समझ रहे हैं, ट्रेन एकदम सीधा मूव करता है बच्चों, ठीक है। और एक होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर कुछ दिमाग में आना चाहिए, सर्कुलर मतलब गोल होता है, तो इसमें कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए मूवमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर मतलब सर्कल, सर्कुलर मतलब सर्कल पार्ट पे, जैसे सर्कल कैसा होता है बच्चों, सर्कल तो ऐसा होता है ना, सर्कल ऐसा होता है। और क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे गोल है और ऐसे करके घूम रहा है गोले गोले सर्कल पे, है ना, तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ऐसे चल रहा है वैसे करके आ रहा है। जैसे मैरी गो राउंड, अगर आप बच्चे में खेले होंगे कभी तो आपको पता होगा, अभी भी तो बच्चे ही हैं, तो मैरी गो राउंड आपको पता होगा, या फिर आप मेला में कहीं पे झूला देखे होंगे, झूला जो गोल ऐसे करके घुमाता है, तो भी सर्कुलर मोशन है बच्चों। देख रहे हैं यहाँ से एक ऐसे करके ऑब्जेक्ट ऐसे करके चल रहा है, आसान है बच्चों, है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है। आगे आपको और डिफरेंस बताऊंगा कि रोटेशन जब होता है तो वो सब बाद में पढ़ना है, बस समझना है कि जब कोई मूवमेंट होता है सर्कल के अराउंड, मतलब सर्कुलर पाथ में, है ना, जब कोई मूवमेंट होता है सर्कुलर पाथ में तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों, ये समझना जरूरी है। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव मोशन ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल। देखिए जब क्या होता है ना, एक चीज बार बार रेगुलर इंटरवल में, मतलब 1 सेकंड में ऐसे गया, फिर 1 सेकंड में ऐसे आया, दूसरे सेकंड में ऐसे गया, तीसरे सेकंड में ऐसे आया, मतलब रेगुलर इंटरवल, 1 सेकंड में ऐसे जा रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में ऐसे आ रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में ऐसे, मतलब रेगुलर जब टाइम बढ़ता है और वो रिपीटेटिव मोशन है जो रेपिटेटिव, यहाँ पे ये शब्द देखना है हमें, ये शब्द देखना है रिपीटेटिव। रेपिटेटिव मतलब वो अपने पोजीशन पे फिर आ रहा है, रिपीट कर रहा है खुद को। जैसे मान लीजिए ना कि मैंने बाइक चलाया ऐसे करके, और बाइक चला के यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ, मतलब मैं बाइक से ऐसे ऐसे चल ही रहा हूँ, तो वो रिपीटेटिव हो गया। तो उसी तरीक़ा से इसमें होता है, जैसे एक पेंडुलम, अगर आपने कहीं पे गए हो ना स्कूल में, तो घड़ी होता है और घड़ी के नीचे एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है बच्चों। तो ये क्या होता है, 1 सेकंड में ऐसे जाता है, अगले 1 सेकंड में ऐसे आता है, फिर ऐसे, ये क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है बच्चों, ऐसे खुद को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना।
इसीलिए ऐसे बोलते हैं। या फिर से मेला में चले जाइए, मेला में क्या होता है, मेला में फिर एक होता है जिसको शिप नाव बोलते हैं। नाव क्या करता है, ऐसे एक पॉइंट होता है, एक ऐसे जाता है, फिर एक अगले बार ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। तो ये भी क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, हमेशा रिपीट कर रहा है खुद को, रिपीटेटिव है ना बच्चों। तो भी एक सर्कुलर मोशन थी, पीरियोडिक मोशन हो गया बच्चों, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। वो एक पीरियोडिक मोशन हो गया, है ना। तो मेला में अगर आप गए हो ना बच्चों तो देखे होंगे शिप, जो झूला होता है ऐसे करके ऐसे होता है, और ये हमेशा इस पॉइंट से ऐसे जुड़ा होता है और आगे पीछे होते रहता है, कभी ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे 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 झुलाते रहता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, समझ जाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हो, 9th क्लास में, समझें, इतना टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, हिंदी में भी समझना है ताकि जल्दी क्लियर हो। डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया विस्थापन, है ना बच्चों। ये तो नहीं समझ में आएगा लेकिन दूरी तो समझ में आएगा ना। देखिए डिस्टेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट पाथ पे चलता है, एक लाइन पे, एक किसी भी चीज़ पे चलता है, जो उसका पाथ बनेगा उसको अगर हम मेजर करेंगे ना तो उसका टोटल लेंथ ही डिस्टेंस होता है बच्चों। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके ऐसे मुड़ गया, एक मान लेते हैं आपके दोस्त लल्लू बल्लू जो भी है ऐसे करके जा रहे थे और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके मुड़ गया, है ना। ये पी पॉइंट पे आ गया, क्यू पॉइंट से चला और पी पॉइंट पे आ गया। तो ऐसे करके जितना दूरी चला ना बच्चों, ऐसे करके चल रहा था, तो ये दूरी कितना होगा, पी से क्यू के बीच में डिस्टेंस होता है वो बच्चों। डिस्टेंस, पाथ लेंथ, पाथ मतलब रास्ता, पाथ लेंथ पी क्यू, जो भी पी क्यू का पाथ लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा बच्चों। आया समझ में, चाहे कैसा भी चले, चाहे ऐसे गोल चल ले, है ना, यहाँ से चल के ऐसे ऐसे चल ले गोल गोल, तो वो भी क्या होगा, वो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ से पी से क्यू तक, वैसा ही है। और ये क्या होता है, ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, समझना जरूरी है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। कैसे पता चलेगा, ये इस ऐसे चलते जा रहा है, इसको नहीं पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस हम चलते जा रहे हैं। ये चल रहा है ऐसे ऐसे, इसको नहीं पता हम कैसे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस हमको चलना है, पी से क्यू तक जाना है जो रास्ता में है ना बच्चों। तो बस चलता रहना है। मतलब मान लेते हैं कि हमारा कभी डिस्टेंस आ गया, हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, 16 किलोमीटर आ गया, मैंने 16 किलोमीटर चल लिया, तो ये 16 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, जो कि मैग्नीट्यूड है। 16 को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जो नंबर्स टाइप होता है ना उसको मैग्नीट्यूड बोल दिया जाता है। तो इसमें डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये डिस्टेंस है, बस हमने दूरी चला है बट पता नहीं हम किस डायरेक्शन में चले हैं। आया समझ में। फिर आगे होता है एक वॉकिंग 10 मीटर्स इन जिगजैग पाथ। अच्छा, जैसे एक ऐसे रास्ता है, ठीक है बच्चों, एक ऐसे रास्ता है, ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो हमने ए से बी चला, ऐसे करके ए से बी चला हमने बच्चे। तो ए से बी का दूरी क्या था बच्चों, पता है, वो था 10 मीटर। समझ में आया बच्चों, ए से बी तक का दूरी 10 मीटर, तो यही तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम ए से बी डायरेक्टली चले जाए ना, ऐसे करके सीधा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आगे बताता हूँ, है ना, ये डिस्टेंस समझ लीजिए बस। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, मैंने अभी बताया ना, जब इस शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन तो यही होगा ना बच्चों, तो यही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में बच्चों, यही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल, तो ये था इनिशियल और ये था फाइनल। देखिए सब वैसा ही है बच्चों। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन डायरेक्शन भी है कि हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वॉकिंग 10 मीटर्स इन जिगजैग पाथ। देखिए फिर से जिगजैग वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिगजैग, जैसे ए से बी जाना हो तो ए से बी तो हम चले जाएंगे बच्चों, ऐसे करके भी जा सकते हैं जिगजैग पाथ में, ऐसे करके हम ए से बी पहुंच गए। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली जाना हो बच्चों, डायरेक्टली ए से बी जाना हो ऐसे करके, तो ये पाथ जो होगा ना स्ट्रेट वाला,
ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बहुत आसान है यार। देखिए ये जो डिस्टेंस आया था ये तो 10 मीटर आया था, लेकिन ये जो वाइट वाला जो हमारा आया डायरेक्टली ना हमने मिला दिया बच्चों, ए से बी डायरेक्ट मिला दिया। तो ए से बी डायरेक्ट मिला दिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 5 मीटर। देख रहे हैं, कम आ गया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना। देखिए एग्जाम्पल में भी यहाँ पे बताया रखा है 10 मीटर जिगजैग में और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है ना छोटा होता है या फिर बराबर होता है डिस्टेंस से। ऐसा ऐसे करके अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपको सहायता होगा, मतलब समझ लीजिए, समझना तो जरूरी है ना। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर था, मतलब डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 5, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होता है डिस्टेंस से या फिर बराबर होता है। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए बच्चों कि एक ऐसे लीनियर पाथ में ए से बी किसी ने चला, ए से बी किसी ने लीनियर पाथ में चला, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों सेम ही ना होगा बच्चों, क्योंकि ए से बी अगर आप फिर से मिलाएंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा और दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ये भी अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दोनों का सेम है। तो देख रहे हैं, कहीं पे बराबर या फिर बड़ा हो सकता है बच्चों, है ना। ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा। मोशन तो हमने बता दिया कि चल रहा है कोई चीज़, लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है ना कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखिए इसका मतलब ये है, मोशन तो हमें पता है कि हम 20 किलोमीटर चल लिए, लेकिन 20 किलोमीटर में हो सकता है कहीं पे हम रुक गए हों, कहीं पे पूरा फास्ट चला दिए हों, कहीं पे धीरे धीरे जा रहे हों, कहीं पे एवरेज स्पीड जा रहे हो, 50 के स्पीड से जा रहे हो, कहीं पे 80 पे उड़ा दिया, कहीं पे 20 से जा रहे हैं, है ना। कहीं पे जाम लग गया तो 20 से जाना पड़ेगा ना। तो जो ऐसे ऐसे हमारा मोशन कम बेसी हो रहा है ना, वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को बताता है बच्चों। जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देखिए ये दूरी था इतना बड़ा, ए से बी जाना था हमें, ठीक है, लेकिन ये तो पूरा दूरी है 20 किलोमीटर का बच्चों। ए बी का पूरा दूरी कितना है, 20 किलोमीटर का है। मान लेते हैं हम यहाँ पे आए, पी पॉइंट पे आए, यहाँ से यहाँ मैंने चलाया कितना स्पीड से बच्चों, समझ लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और इधर यहाँ पे क्या किया ना आप कि जाम था, मतलब कि ऐसे समझिए आप, यहाँ पे आपने चलाया 50 किलोमीटर पर आवर से, और फिर इधर क्यू से बी तक आपने पूरा एकदम स्पीड बढ़ा दिया, 80 किलोमीटर पर आवर से आपने चलाया बाइक को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ए से पी पॉइंट तक तो कुछ और स्पीड से चला रहा है, स्पीड बदल रहा है बच्चों, देखिए स्पीड बदल रहा है ना। स्पीड में आगे बताऊंगा बच्चों, बस समझिए कि मोशन मतलब समझिए कि चलना। तो यहाँ से 20 मतलब कम है ना, 50 तो ज़्यादा है, 80 और ज़्यादा है, मतलब कम स्पीड से चल रहा है, फिर स्पीड बढ़ा दिया, फिर स्पीड और बढ़ा दिया, है ना। तो वैसे समझिए आप। तो यहाँ पे क्या है, ए से बी, जो ए से पी तक का पॉइंट है ना, देखिए ए से पी है और पी से क्यू है और क्यू से बी है, ये सारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है बच्चों। यहाँ पे ये सारा में यूनिफॉर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है बताता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है बच्चों, क्योंकि ए से पी जो चल रहा है ना, ए से पी चल रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब 20 के स्पीड से। पी से क्यू जो जा रहा है ना 50 के स्पीड से, क्यू से बी जा रहा है ना वो 80 के स्पीड से जा रहा है। अगर पूरा ए बी में अगर हम देखें, पूरा ए बी में देखें हम, अगर पूरा ए बी डिस्टेंस कवर कैसे किया है, नॉन यूनिफॉर्म किया है। पूरा ए बी को कवर कैसे किया है आपने, पूरा 20 किलोमीटर नॉन यूनिफॉर्म तरीका से कवर किया है। लेकिन
बीच में कोई कोई ऐसे पॉइंट है, जैसे पी पॉइंट तक आपने अच्छा चलाया है, मतलब यूनिफॉर्म चलाया है 20 के स्पीड से, ना ही 20 21 ना ही 19, ओनली 20 के स्पीड से आपने चलाया है। तो ये जैसे आगे भी चलाया है आपने कैसे 50, मतलब इसके बीच में आपने हमेशा 50 के स्पीड से ही चलाया है। तो ये सब यूनिफॉर्म आप करा रहे हैं। लेकिन पूरा ए बी में देखें तो कभी यहाँ ऐसे, कभी यहाँ, कभी यहाँ ऐसे, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया बच्चों। ऐसा समझ में। देखिए एक कार मूव कर रहा है स्टेडी और स्पीड है, हाँ कहीं पे रुक गया स्टेडी और कहीं पे 60 के स्पीड से चला रहा है। तो ये क्या हो गया, पहले तो रुका हुआ था, मतलब यहाँ ए से रेस्ट से स्टार्ट किया और फिर हमेशा चला कितना 60 से। तो अगर हमेशा 60 से चला तो यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर होगा आई थिंक बच्चों। और नॉन यूनिफॉर्म का भी फंडा तो क्लियर हो गया होगा ना, जैसे ये वाली हमने बताई। देखिए नॉन यूनिफॉर्म में कुछ नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ, अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे देख रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 1 घंटे में यहाँ पे 20 किलोमीटर चला रहा था हमेशा कांस्टेंट 20। लेकिन पूरा ए बी को दूरी तय करना था ना, उसमें कहीं 20 से चलाया, कहीं 50 से चलाया, कहीं 80 से चलाया। तो ये क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म कर दिया बच्चों, है ना, वही बता रहा है। तो कार मूविंग, देखिए ट्रैफिक हो गया, कहीं पे जाम लग गया, कहीं पे स्पीडिंग अप कर दिया, कहीं पे स्लोइंग डाउन कर दिया, तो कहीं स्पीड बढ़ा रहा है, कहीं कम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है बच्चों। यहाँ पे हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कहीं पे ट्रैफिक आ गया तो स्लो कर दिया, कहीं पे स्पीड बढ़ा रहा है, कहीं पे स्लो कर रहा है। बढ़ाना स्लो करना क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है, सिंपल है। तो स्पीड में पीछे बहुत बता रहा था वो क्या है, और वेलोसिटी क्या है। हम समझते हैं कि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में तो 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। नहीं बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बताता हूँ क्या है। स्पीड बताता है कि हमने डिस्टेंस कवर किया उसको, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखिएगा, फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आ गया ना। डिस्टेंस क्या था, पीछे बताया था स्केलर, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, कार मूविंग विद 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो स्पीड क्या हो जाएगा 40/2, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया स्पीड बच्चों। स्पीड स्केलर हो जाता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप पूछेंगे ये कैसे आया, तो बच्चों हम कुछ ऐसी चीज़ें ले लिए हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे साइंटिस्ट ने लिया है कि स्पीड अगर कहीं पे बताना हो ना, तो उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना। तो हम उसको लेकर चल रहे हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, समझे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देख रहे हैं डिस्टेंस स्केलर हो गया, तो ये भी स्केलर हो गया, टाइम तो टाइम ही है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी में क्या अंतर है, ये होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसमें होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये देखिए, ये समझना है। वेलोसिटी क्या हो जाता है, होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है ना बच्चों, इसीलिए ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, इसीलिए हो जाता है ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो जैसे ये वेक्टर हो गया ना, तो ये भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कार मूविंग 40 किलोमीटर ईस्ट। देखिए डायरेक्शन दे दिया, ईस्ट दिया ना, ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ। तो देखिए आपको ये भी याद होना चाहिए, ये मैप में जो हम लेते हैं, जो क्वेश्चन बनाने में लेते हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, नहीं सॉरी ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें कि 40 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो ईस्ट मतलब इधर गया होगा ना, इधर। तो कितना गया है, 40 किलोमीटर गया है, ठीक है। 40 किलोमीटर गया 2 घंटे में। कितना टाइम लगा है बच्चों, 2 घंटा लगा है। तो वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है, ईस्ट है बच्चों। जब हमें डायरेक्शन दे दिया कि ईस्ट में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी लिख लेंगे ना। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। 40 किलोमीटर बटा 2 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में किलोमीटर पर आवर ही आता है ना। लेकिन इसमें ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आगे और क्लियर हो जाएगा, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एक होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पीछे तो स्पीड बताया,
ठीक है, और वेलोसिटी भी बताया, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अब आपको क्लियर हो रहा होगा। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने कांस्टेंट स्पीड से, मतलब हमने ट्रेवल किया है ना। जिससे मैंने अभी बताया था ना, ए से बी हम जा रहे थे और हमेशा इसमें अगर हमने चलाया 20 किलोमीटर पर आवर से तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ए से बी जाना है, हमको ए से बी जाना है और कहीं पे रुक गए, रेस्ट कर दिए, स्लो कर दिए, स्लो, कहीं पे रेस्ट, कहीं पे मोशन, तो कहीं पे रोक रहे हैं, चला रहे हैं ऐसे, है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो वेलोसिटी में देख लेते हैं क्या दिक्कत है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है बच्चों इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और मान लेते हैं ये पॉइंट और बी पॉइंट, और कांस्टेंट स्पीड बच्चों मतलब यहाँ से दूरी जो तय कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ये हमेशा चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, हमेशा, और स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, आई थिंक, है ना, इतना बारी समझा दिया। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से ट्रेवल करना है एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। देखिए यहाँ पे भी 40 होगा, 40 किलोमीटर, 40 के स्पीड से, यहाँ भी 40 के स्पीड से, यहाँ भी 40 के स्पीड से। आपने ऐसे कभी बाइक चलाया है कि एकदम 40 एकदम कांस्टेंट, वैसे ही एक्सीलेटर धरे हुए हैं और 40 के स्पीड से ही चल रहा है, कहीं भी इसको 20 भी नहीं किए हैं, 50 भी नहीं किए हैं, 30 भी नहीं किए हैं, बस 40 के स्पीड से। तो अगर आप वैसे चल रहे हैं तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कार मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ में जा रहा है, सॉरी नॉर्थ ऐसा था, और हमेशा 50 के स्पीड से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। और इसी में नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, जब उसका टाइम के साथ स्पीड बदलता रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पीड या फिर डायरेक्शन चेंजेज, देखिए स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ना बच्चों। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट जा रहा है, मान लेते बीच में सी भी है, तो ए से सी ट्रेवल किया 20 के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के, और इधर ट्रेवल किया 50 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होगा, ए से सी 20 चला 20 के स्पीड से और फिर इधर एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म कर दिया ना, एक समान चाल से नहीं है, एक बार बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल किया है ना, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। एसी तो ठीक है, एसी में ले सकते हैं यूनिफॉर्म, लेकिन पूरा ओवरऑल कितना है, ओवरऑल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो बोल रहा है या फिर डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए, अगर डायरेक्शन भी चेंज कर दिया तो उसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगा वो। देखिए अगर मुझे ऐसे जाना है, ठीक है, ऐसा एक रोड है, ऐसा एक रोड है बच्चों, ठीक है। आपने कहीं पे चौक देखा होगा ना, आप कहीं पे चौक पे, तो चौक पे ऑटोमेटिकली स्पीड कम करना पड़ेगा। अगर स्पीड कम नहीं किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुड़ाना है ना बच्चे, मुड़ाना है, और मुड़ाने के लिए हम वही स्पीड से मुड़ाएंगे तो गिर जाएंगे। करिएगा कभी ट्राई आप तब पता चलेगा, है ना। तो यहाँ से अगर कोई ऐसे करके गाड़ी जा रहा है ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं कि जा रहा है 40 के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यहाँ पे अगर 40 से गया ना तो बच्चों इधर ठोक देगा जाके। यहाँ पे इसको स्लो करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे मुड़ना है ना बच्चों, डायरेक्शन चेंज करना है, तो यहाँ पे इसको 20 करना होगा, वही स्पीड से पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। आप करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मतलब इतना हैवी नहीं करना है ना तो ठीक है। कार टर्निंग इन द कॉर्नर, वही बात बोल रहा है। तो यहाँ पे चेंज हो गया बच्चों, जब हमने डायरेक्शन चेंज करवाया, हमको इस डायरेक्शन में जाना था, हमने डायरेक्शन ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ, स्पीड भी तो चेंज हुआ। इसका मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने से भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलता है ना। नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कहीं पे 40 कहीं पे 20, फिर इधर फिर बढ़ा देगा 50, तो क्या हो जाएगा, फिर से डायरेक्शन चेंज किया। देखिए फिर से इसे करके डायरेक्शन चेंज किया, तो यहाँ पे कर देगा 50 किलोमीटर पर आवर, तो फिर से डायरेक्शन चेंज किया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। क्लियर हो रहा होगा बच्चों, मेरे को लग रहा है ऐसा, ठीक है। ओके बच्चों, तो हो गया, बहुत आसान था, है ना। तो थैंक यू यार, अगर आपने देखा है, समझ में नहीं आना तो बच्चों कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट बिल्कुल लूँगा और आपको बताऊँगा क्या था, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके बच्चों, बाय, सी यू अगेन।